हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप। तो आज हम टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे प्रकीर्णन के बारे में। कौन सी टॉपिक? तो प्रकीर्णन, जिसको बोलते हैं स्कैटरिंग। प्रकीर्णन किसको बोलते हैं? स्कैटरिंग। प्रकीर्णन को इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग। तो देखिए टॉपिक क्या है। कहता है कि प्रकाश जब छोटे कणों पर आपतित होती है, छोटे कणों पर आपतित होती है, जैसे कि हवा के अणु हो गए, धूल कण। तो प्रकाश जब छोटे कणों पर आपतित होती है तो इसका उसी रूप में परावर्तन नहीं होता है। प्रकाश जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे प्रकाश आया और आके टकराया, टकराने के बाद परावर्तन हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। जैसे भी आया ऐसे आया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। चाहे ये है आया ऐसे, ऐसे आके रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश जब छोटे कणों पर आपतित होता है तो इसका उसी रूप में परावर्तन नहीं होता है। ये कण प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। मतलब जो कण पे, जैसे ये कण है, इस कण पे प्रकाश आया, अब यहाँ से ये परावर्तित नहीं होगा। ये जो परावर्तित मैंने अभी करके दिखाया है ये नहीं होगा। ये छोटा सा कण है, इस पे प्रकाश आया और आने के बाद ये क्या कर लेगा? इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सारा प्रकाश इसमें एब्जॉर्ब हो गया। क्या हो गया? एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लिया। तो कहता है कि प्रकाश जब छोटे कणों पर आपतित होती है तो इसकी उसी रूप में परावर्तन नहीं होता है। ये कण प्रकाश को अवशोषित कर पुनः चारों तरफ बिखेर देती हैं। मतलब कि जैसे ये कण हो गया छोटा सा, इस कण पे आया प्रकाश और आके क्या किया कि एब्जॉर्ब करके चारों तरफ इसको बिखेर दिया। इधर 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 चारों तरफ बिखेर देते हैं। समझ में आया? इसको बिखेर देते हैं। तो कह रहा है कि ये कण प्रकाश को अवशोषित कर पुनः चारों तरफ बिखेर देते हैं और यह घटना प्रकीर्णन कहलाता है। इसी घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन का घटना क्या है भाई? प्रकीर्णन का घटना मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जैसे ये प्रकाश है, देखिए ये छोटा सा कण है, छोटे से कण हो गए। इस छोटे से कण पे प्रकाश आया, यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद प्रकाश जो है परावर्तन नहीं होगा। ये जो छोटा सा कण है ये सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके चारों तरफ बिखेरेगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, हर तरफ से। अब ये चारों तरफ बिखेर गया। तो ये जो घटना अभी घटा, इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। इसको स्कैटरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह घटना स्कैटरिंग कहलाती है। तो कहने का मतलब इसी प्रकीर्णन के कारण, अब देखिए इसी प्रकीर्णन के कारण हम दिन में ऐसे वस्तुओं को भी देख पाते हैं जहाँ सूर्य सीधे नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने कमरे में हैं, अपने कमरे में बैठे हुए हैं, बैठ के अपना चाय कुछ भी पी रहे हैं, चाहे कुछ भी आप देख रहे हैं, तो पर कमरा में तो सूर्य की रोशनी नहीं ना जा रही है। आपके कमरे में तो सूर्य की रोशनी नहीं जा रही है। जहाँ मतलब कि जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं वहाँ पे तो सूर्य की रोशनी नहीं जा रही है। तो ये जो सूर्य की रोशनी आपके कमरे तक पहुँची इसी घटना की वजह से। एक ऑब्जेक्ट पे प्रकाश पड़ा और प्रकाश पड़ के चारों तरफ बिखेर गया, वो लाइट आपके घर में भी चली गई। समझ में आ गया? तो ये था प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद है प्रकाश का गमन। देखिए प्रकाश का गमन, ये कोई भी पूछ सकता है कि प्रकाश का गमन जो है वो कैसे होता है। तो प्रकाश जो जाता है तो ऐसे नहीं कि ऐसे 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 प्रकाश नहीं जाता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में जाता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सिंपल, ये समझ लीजिए। इस टॉपिक का मतलब यही होगा। प्रकाश पूछ सकता है लोग कि भाई बताइए प्रकाश कैसे गमन करती है? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। हम अगले टॉपिक की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश जो है वो क्या कहता है कि मैंने क्या बोला था कि प्रकाश का गमन, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। यहाँ देखिए ये मोमबत्ती जल रहा है और यहाँ पे देखिए ये गत्ता लगा हुआ है कूट का, और सब में होल है। सब में क्या है? होल है। तो देखिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है। देख रहे हैं? प्रकाश एकदम सीधी रेखा में। तो कोई पूछे प्रकाश कैसे गमन करती है तो आपको क्या बोलना है? बोलना है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें, प्रकाश के गमन की दिशा को एक सीधी रेखा से दिखाया जाता है। प्रकाश की गमन की दिशा को सीधी, देखिए बात आ गया ना जो मैं बोल रहा था कि प्रकाश की जो गमन की दिशा है वो होती है, वो एक सीधी रेखा में दिखाया जाता है जिस पर तीर का निशान लगा होता है, जिस पर तीर का निशान लगा होता है। और इसे दिशित रेखा कहते हैं। इसे कौन सा रेखा कहते हैं? दिशित रेखा कहते हैं। डायरेक्टेड लाइन भी कहते हैं। देखिए इसको ऐसे सूचित करते हैं। यहाँ देख लीजिए कैसा ये रेखा बनाया गया। एक लंबा सा लाइन खींचते उस पर वो एरो बना दी, तो उसे हम दिशित रेखा भी कहते हैं और प्रकाश की किरण कहा जाता है। इस दिशित रेखा को प्रकाश की किरण, मतलब ये जो है दिशित रेखा जो है ना, इसी दिशित रेखा को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के बिंदु पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। इस
रेखा पर तीर का निशान प्रकाश की गति की दिशा को सूचित कर। देखिए ये एक रेखा है, इस रेखा पे यहाँ देखिए ये तीर का निशान है, यहाँ पे दिखा तीर का निशान। ये जो तीर का निशान है, यह तीर का निशान यह बता रहा है कि प्रकाश जो है, प्रकाश गति कर रहा है। प्रकाश क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अब देखिए फिर क्या कहते हैं कि इस रेखा पर तीर का निशान प्रकाश की गति की दिशा को सूचित करता है। देखिए छिद्र से निकला प्रकाश पुंज, यहाँ देखिए छिद्र से निकला प्रकाश पुंज, छिद्र से निकला प्रकाश पुंज लाइट बीम फैलता हुआ दिखता है। धुएं से भरी जगह में टॉर्च जलाने पर प्रकाश को आप देख सकते हैं। इस प्रकाश पुंज को एक दूसरे से दूर जाती हुई किरणें के समूह से दर्शाया जाता है और इस किरण समूह को औपसारिक किरण पुंज कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से सभी दिशाओं में फैलता हुआ किरण पुंज अपसारिक किरण पुंज कहलाता है। कोई पूछ दे कि किरण पुंज क्या है तो आपको क्या बोलना है? यहाँ से देखिए क्या बोलिएगा? किसी बिंदु स्रोत से सभी दिशाओं में फैलता हुआ किरण पुंज अपसारिक किरण पुंज कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको अपसारिक किरण पुंज का मैं एक फिगर दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये अभी कहीं ना कहीं से ये निकला ही होगा, इस बुक में पूरा नहीं दिखाया है। एक बिंदु से वो प्रकाश निकला, देखिए प्रकाश निकल के आगे जाके फैलते हुए जा रहा है, फैलते हुए गया, फैलते हुए गया, फैलते हुए गया। ये जो फैलते हुए गया ना, तो इसको हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। इसको कौन सा किरण पुंज कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। और इसी अपसारी किरण पुंज को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। कौन सा बीम बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम। समझ में आ गया? अब देखिए क्या कह रहा है? छिद्र से निकला प्रकाश पुंज फैलता हुआ दिखता है और धुएं से भरी जगह में टॉर्च जलाने पर प्रकाश फैलना आप देख सकता है। इस प्रकाश पुंज को एक दूसरे से जाती हुई किरणें के समूह को दर्शाया जाता है। इस किरण समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये खैर अब हो चुका है। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि अपसारी किरण पुंज क्या है। कोई पूछे कि अपसारी किरण पुंज क्या है, तो ये देखिए इसका डेफिनेशन यहाँ पे है अपसारी किरण पुंज का। इस किरण पुंज में किरणें एक दूसरे से दूर जाती हुई प्रतीत होती है, एक दूसरे से दूर जाती हुई प्रतीत होती है, अर्थात किरणें के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है, अर्थात किरणें के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए इस में हम अपसारी किरण पुंज के बारे में समझा दें। देखिए ये एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश सब निकलेगी और प्रकाश निकल के वो धीरे धीरे आगे की तरफ फैलती हुई जाएगी। वो प्रकाश जो है फैलती हुई चली जाएगी। देख रहे हैं? देखिए देखिए ये ऐसे 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 ये धीरे धीरे फैलती हुई चली जाएगी। तो प्रकाश एक बिंदु से निकली और निकल के फैलती हुई चली गई, तो इसको हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। अच्छा, अपसारी किरण पुंज। फिर उसके बाद इसको हम आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो ये देख लीजिए, डाइवर्जिंग बीम, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। तो ये हमें समझ में आ गया डाइवर्जिंग बीम। अब देखिए समांतर किरण पुंज, अब जो है वो क्या है? समांतर किरण पुंज। तो इसमें किरणें समांतर रहती हैं, अर्थात किरणें के बीच की दूरी सभी जगह समान रहती है। जब किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है तो इन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए इन जैसे एक किरण पुंज, देखिए ये किरण ऐसे है, चली यहाँ से चली जा रही है, ये प्रकाश की किरण दूसरा जो प्रकाश की किरण है, देखिए ये भी जा रही है। फिर एक और हमारा ये तीसरा प्रकाश का किरण, ये चौथा हो गया। सबके बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, एकदम समान होगा। समझ में आया? सबके बीच का ये जो डिस्टेंस है समान में है। तो ऐसे प्रकाश के किरण पुंज जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं समांतर, समांतर, समांतर किरण पुंज। जिसको बोलते हैं पैरेलल बीम। क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम। समझ में आ गया? ये था पैरेलल बीम। अभी समझा दिए हम दूसरा लाइन, यानी समांतर किरण पुंज के बारे में भी समझा दिए कि इसमें किरणें समांतर रहती हैं, अर्थात किरणों के बीच की दूरी सभी जगह समान रहती हैं। जब किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है तो इन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं। डेफिनेशन में आप यहाँ से लिख सकते हैं। और डायग्राम की रही बात, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे अपसारी किरण पुंज है, यहाँ समांतर किरण पुंज है। अब हम जानते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है? तो इसमें किरणें एक दूसरे से सट
सटती हुई दिखती है। किरण जो है एक दूसरे से क्या होगी, सटती हुई दिखती है, अर्थात किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है जब किरणें सभी दिशाओं से चलकर एक बिंदु पर अभिसारित होती है। तो इसे अभिसारित किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक बिंदु पर आके वो अभिसारित होगी, प्रकाश की किरण हर जगह से चलेगी और एक बिंदु पर अभिसारित होगी, तो वैसे किरण पुंज को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। कहने का मतलब एक और उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ इस पिक्चर में। पिक्चर से हम लोग समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। देखिए ये प्रकाश चल दी यहाँ से, ये प्रकाश चल दी यहाँ से, ये प्रकाश चल दी यहाँ से, ये प्रकाश चल दी यहाँ से। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान दीजिए, ये प्रकाश चली, ये देखिए 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 देखिए, ऐसे ऐसे जहाँ कहीं तो एक बिंदु पर ही मिलेगी। ध्यान दीजिए, पहले जो था डिस्टेंस इतना था, डिस्टेंस दूरी जो था इतना था, ये धीरे धीरे घटते गया कि नहीं, घटते गया कि नहीं। तो यानी कि कह रहा है कि प्रकाश दूरी से चलेगी और इसके बीच की दूरी घटते जाएगी, और जब किरणें सभी एक दिशाओं से चलकर एक बिंदु पर क्या होगी, अभिसारित होती है। ये देखिए इसी बिंदु पर आकर मिल गई, अभिसारित हो गई, तो इसको हम बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। तो अभी तक हमने ये जो तीनों किरण पुंज था उसके बारे में हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज क्या है, फिर अपसारी किरण पुंज क्या है, समांतर किरण पुंज क्या है।